तो हम पढ़ रहे थे स्पेक्ट्रम मॉडर्न इंडिया, ठीक है, मॉडर्न हिस्ट्री। तो अब तक 4 वीडियो अपलोडेड है, ये है 5वां। तो जेसुइट पादरी को अकबर ने ये संदेश दिया था, वो ईसाईयत को समझना चाहता है। तो वो सब काफ़ी खुश हुए और 1579 में एक अधिकारियों को पत्र भेजकर 2 विद्वान पादरी भेजने का निवेदन किया अकबर ने। और चर्च के पदाधिकारियों ने उत्सुकतापूर्वक इस निमंत्रण को स्वीकार कर लिया, क्योंकि उसे शासक की और साथ ही उसके दरबार में लोगों को ईसाई मत में परिवर्तन करने का अच्छा मौका मिल रहा था। तो अकबर के निवेदन पर 28 फरवरी 1580 को 2 पादरी, रोडक्लोफो एक्वाविवा और एंटोनियो मॉन्सरेट, तो फतेहपुर सीकरी, जहाँ पर अकबर जो है विभिन्न धार्मिक लोगों को बुला करके वहाँ पर विचार विमर्श करता था, तो वहाँ पर जो है 1583 में जो है ये लोग फिर वापस लौटे। इन लोगों को बुलाया था 1579 में, ये लोग लौटे 1583 में। इनका पूरा 4 साल इसके साथ रहा, लेकिन अकबर को ईसाई नहीं बना पाया। तो इसी प्रकार अकबर ने दूसरे मिशन को, जैसे कि 1590 में बुलाया था और 1592 में वापस लौटाया, तो इस बार भी 2 साल रखा। तो तीसरा मिशन अकबर द्वारा 1995 में बुलाया गया। मतलब ये बार बार इनको बुला रहा है, इनको समझ रहा है, लेकिन उन लोगों को लग रहा है कि ये हमारे धर्म को कबूल करना चाहता है या फिर उसको और अच्छा से समझना चाहता है। इनका जिज्ञासा यह था, लेकिन अकबर कुछ और कर रहा था। तो मिशनरीज ने ना तो अकबर और उसके दरबार और ना ही उसके लोगों को ईसाई मत में परिवर्तन कर सके। अब अकबर और उसके पुत्र सलीम दोनों ने मेरी और ईसाई चिन्हों के प्रति थोड़ा सा इज्जत दिखाया, और स्पष्ट है कि पादरियों पर ध्यान देना धार्मिक उत्साह परिणाम नहीं था, अभी तो यह मुख्य रूप से पुर्तगाली सैन्य सहायता सुनिश्चित करने के लिए इच्छा से निर्दिष्ट हो रहा था। तो देखिए, अकबर का ताल्लुकात खास तौर से पुर्तगालियों के साथ क्या था। अकबर ईसाईयत को समझना चाह रहा था, लेकिन ईसाईयत को कबूल नहीं करता, ठीक है। अकबर असल में क्या था कि एक रूलर की तरह सोचता था। उसका काम था कि सारे कम्युनिटी को कैसे एक साथ रखा जाए, कैसे सबके साथ कोऑपरेशन और एक अच्छा संयोग बढ़ा करके कैसे रहनी चाहिए। तो ये चीज़ अकबर के पास था। हालांकि ये ईसाई लोग कुछ और चीज़ें समझ रहे थे। तो ईसाइयों के संरक्षण के पीछे राजनीतिक मंशा क्या थी। तो अकबर अपनी परेशानियों से उबरने के लिए पुर्तगाली बंदूकें उधार लेने पर विचार कर रहा था। उसका बेटा राजकुमार सलीम अकबर के विरुद्ध विद्रोह पर ध्यान दे रहा था। तो इस उद्देश्य के लिए पुर्तगाली सेना की मदद प्राप्त करने की योजना बना रहा था सलीम। तो ईसाई धर्म उनके लिए महत्वपूर्ण नहीं था। सभी दिखावों या बहानों को छोड़ते हुए अकबर ने सैन्य सहायता की प्राप्ति हेतु 1601 में गोवा पर एक अंतिम दूत भेजा। देखो, फिर ये 5वां हो गया। तो पुर्तगाली पदाधिकारियों ने शुरू से चलने वाली इस खेल को समझते हुए नम्रतापूर्वक मना कर दिया। मतलब 3-4 बार जो है डेलीगेशन दे चुका था समझाने के लिए, लेकिन इस बार पुर्तगालियों ने ही मना कर दिया। कहा, सर मैं निवेदन करता हूँ कि आप छोड़ दीजिए हम लोग को, है कि नहीं। ऐसे हो गया। जेसुइट ने अपनी उस तरफ से मिशनरी उत्साह के साथ इस भक्ति की राजनीति और यथासंभव लाभ प्राप्त करने का प्रयास किया। तो पुर्तगाली या स्पेन वासियों, जैसा कि पुर्तगाल उस समय स्पेन से जुड़ा था, तो अनाधिकारिक एजेंट तौर पर काम करते हुए जेसुइट ने मुगल दरबार में महत्वपूर्ण प्रभाव का उपयोग किया। तो अब देखिए जहांगीर और पुर्तगाली के बीच में कैसा चला। तो राजकुमार सलीम थोड़ा जहांगीर के रूप में ये सिंहासन ग्रहण किया, और जेसुइट फादर से इस प्रकार अपेक्षा करे कि जैसे वह कभी उन्हें जानता ही नहीं था, मुसलमान को शांत किया। धीरे धीरे हालांकि जेसुइट उसका अस्थायी अलगाव को दूर हो गया, और 1606 में उसने फिर से समर्थन देना शुरू किया। लाहौर में एक भव्य और विशाल चर्च को कॉलेजियम या पादरी आवास के साथ बनाए रखने पर उन्होंने अनुमति दे दी। और 1608 में और आगरा में 20 दीक्षा स्थान आयोजित किया गया, और पादरियों को पुर्तगाल जितनी ही कार्य स्वतंत्रता दी गई, तो त्यौहार वगैरह। तो एक अलग मार्गों पर कैथोलिक रीति रिवाज के साथ चर्चों के जुलूस को निकालने की अनुमति दी, और धर्मतांत्रिक लोगों की सहायता के लिए खजाने की नगद सहायता दी गई जहांगीर के द्वारा। तो जहांगीर का व्यवहार इस प्रकार था कि जैसे जेसुइट पादरी उसे ईसाई मत में लाने का प्रति आशावान ही हो उठे कि लगता है कि ये कबूल कर लेगा। तो उसने ओल्ड एवं न्यू टेस्टामेंट तथा संतों के जीवन से लिए गए धार्मिक विषयों के चित्रों के प्रति असाधारण रुचि दिखाई, और आगरा में उसका सिनातन बपतिस्मा दाता जॉन अन्य संतों के पेंटिक से घिरा था। और अफवाह थी कि जहांगीर ईसाई बन गया, लेकिन ये बात गलत थी। अंग्रेजों के प्रति शत्रुता, ये देखिए। तो मुकराव खान जो एक अच्छी खिलाड़ी और जहांगीर का घनिष्ठ मित्र था, तो जहांगीर के दूत के तौर पर पुर्तगाली वायसराय से मिलने के लिए एक लंबा इंतजार करना पड़ा। जब अप्रैल 1608 में गोवा पहुंचा तो अपना परिचय पत्र प्रस्तुत नहीं कर सका। तो वस्तुतः कभी नहीं आया कि, लेकिन गोवा में डॉन मंडेसा ने में पदभार संभाला, और 1608 में कैप्टन विलियम्स हॉकिंस सूरत में आ गया था। तो अपने साथ भारत में व्यापार की अनुमति हेतु इंग्लैंड के सम्राट जहांगीर के नाम का प्रार्थना पत्र मिला। अब देखिए, अब इस दौरान क्या होगा कि इंग्लैंड से ये लोग आ गए थे। विलियम्स हॉकिंस आ गया 1600 ईस्वी में जहांगीर के दरबार में। अब ये लोग यहाँ पर जो है फैक्ट्री खोलने की अनुमति मांग रहा है जहांगीर से। तो अब यहाँ पुर्तगाली सोच रहा है कि भैया
इसका जड़ यहाँ नहीं जमना चाहिए और इसको यहाँ से खिसकाना चाहिए। तो काफ़ी कोशिश करता है इसको खिसकाने का, लेकिन खिसका नहीं पाता है। तो कैप्टन हॉकिंस की यात्रा कैसे थी? फादर पिनहेरो और पुर्तगाली अधिकारियों ने मुगल दरबार में क्या किया, हॉकिंस को पहुंचने से रोकने के लिए बहुत कोशिश किया, लेकिन सफल नहीं हो सका। तो जहांगीर ने हॉकिंस द्वारा लाए गए उपहारों को, जिनकी कीमत तकरीबन 25,000 सोने के सिक्कों के समान थी, स्वीकार कर लिया और हॉकिंस को बेहद आत्मीय स्वागत किया। जैसा कि हॉकिंस तुर्की भाषा में अच्छी पकड़ रखता था और जहांगीर के साथ प्रत्यक्ष संवाद करता था, और हॉकिंस खुश होकर जहांगीर ने उसे 30,000, ठीक है, 30,000 के वेतन पर 400 का मनसबदार नियुक्त कर लिया था। तो हॉकिंस अर्मेनियन ईसाई मुबारक शाह की बेटी से विवाह भी कर लिया था। तो मुगल और पुर्तगालियों के आपसी संबंधों का सुलझाव। हॉकिंस और अन्य अंग्रेजों लोगों की बड़ी व्यापार सुविधा प्रदान करने को गोवा वायसराय डॉन मेंडोसा ने पुर्तगाली का अधिकार के वाणिज्य क्षेत्रों का अतिक्रमण माना और इसलिए इसे शत्रुतापूर्ण कार्रवाई कहा। भारत में पुर्तगालियों की जहांगीर के साथ युद्ध की स्थिति देखते हुए मेंडोसा ने मुगल दूत मुकराब खान से मिलने से मना कर दिया था और उतावलेपन में उठाए गए इस कदम से पुर्तगाली व्यापारी और उसके व्यापार को बेहद प्रभावित किया और जहांगीर ने पुर्तगालियों की दी जाने वाली छूट पर रोक लगा दी। तो अब देखिए, अब हॉकिंस जैसे आया तो उन्होंने अपनी ऐसी नीति बताई कि इस वजह से जो है फिर पुर्तगालियों के जो है छक्के छूटना शुरू हो गए। ठीक है, तो नेक्स्ट चैप्टर में डिस्कशन करेंगे।